हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंट डायमंड क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसमें मतलब इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और लगभग हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जो भी कंसेप्ट से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड येस फॉर श्योर ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। इसके अलावा मैंने इस चैप्टर का वन शॉट बना रखा है, 30 मिनट्स रिवीजन बना रखी है, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, PYQ प्रोवाइड कर रखे हैं भाई, MCQs, NCERT का निचोड़ वो सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है। तो आप लोग उनको देख लीजिएगा याद से। और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम से, जो कि टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से। इंस्टाग्राम हैंडल है भारत पंचाल 92 एंड व्हाट्सएप पर भी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हेक्स 1 in 3 ol। हेक्स का मतलब क्या होता है? 6 कार्बन, है ना। 1 in यानी 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ओल यानी 3 पे आप OH लगा दोगे, बाकी बॉन्ड पूरे कर लेना, ठीक है। उसके बाद है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। प्रोप यानी 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। 2 ओल यानी 2 पे OH लगा दोगे, 2 पे मिथाइल यानी कि इधर क्या लगा दोगे? CH3, बाकी बॉन्ड पूरे करने हैं। उसके बाद है 2,6 डाई मिथाइल फिनोल। फिनोल किसे कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है भाई? OH लग जाता है। 2,6 डाई मिथाइल यानी कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, तो इधर भी आपका मिथाइल ग्रुप लग जाएगा। उसके बाद है नेम दी फॉलोइंग कंपाउंड। ये है OH Br। तो OH को फर्स्ट पोजीशन दोगे 1 2 3, 3 पे Br है, 3 ब्रोमो, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन एंड 1 पे OH है, साइक्लोहेक्सेनोल इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2 CH2 CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन। ये हमारे पास चेन हो जाएगी, नंबरिंग करेंगे तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6। 2 पे OH है, चेन में कितने कार्बन है? 6। हेक्स 1 पे डबल बॉन्ड है 1 in एंड 3 पे OH है 3 ओल। उसके बाद नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हमारे पास ये चेन हो जाएगी। ओके, चेन में सिर्फ कार्बन आते हैं, तो ये हमारी चेन। ओके, वेरी नाइस। हाँ, ये हमारे पास क्या हो जाएगी भाई? चेन हो जाएगी, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से हमें फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है 1 2 3 4। तो 2 पे Br है, 2 ब्रोमो, 3 पे CH3 है, 3 मिथाइल, चेन में कितने कार्बन है? 4। तो ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 in एंड 1 पर OH है, 1 ओल इसका नाम हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ सुटेबल ग्रिगनार्ड रिएजेंट ऑन मिथेनल। देखिए, ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से अल्कोहल बनाना एक इंपॉर्टेंट टास्क रहता है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मिथेनल है। अच्छा, मिथेनल से हमेशा आपका प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। आप लोग उसकी रिएक्शन कराते हो RMgX के साथ। ये जो R है ये कार्बन के साथ जुड़ता है, और फिर जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो ये बन जाता है C, कुछ इस तरह से H और इधर आ जाता है OH। तो ये हमारे पास बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O इधर। इसके अलावा कोई भी, अगर देखिए, मिथेनल से हमेशा आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। मिथेनल के अलावा कोई भी अगर एल्डिहाइड होगा, आप उसको ट्रीट करते हो विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट और उसकी रिएक्शन कराओगे विद H3O पॉजिटिव, तो हमेशा आपको क्या मिलेगा? कुछ इस तरह, C इधर H, R इधर OH, सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई कीटोन है, मान के चलो कुछ ऐसे है, C डबल बॉन्ड O इधर R इधर R डैश, आप लोग इसको ट्रीट करोगे विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट RMgX और यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराओगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या हो जाएगा? R R R और इधर हो जाएगा OH। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, कि जब भी आपके पास मिथेनॉल होगा, मिथेनॉल से आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एल्डिहाइड से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन से हमेशा आपको टर्सरी अल्कोहल मिलने वाला है। अब अगली बात पे आ जाओ, आपको क्या बनाना है? प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सुटेबल रिएजेंट ऑन मिथेनॉल। अब मिथेनॉल यानी कि एक कार्बन है, अब उसके बाद जितने भी हैं वो आपको लगाना पड़ेगा, वो आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ लेके आना पड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन आप लेके जाओगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ, CH3 CH CH3 MgBr H3O पॉजिटिव। तो ये पोर्शन जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ गया, और O के साथ है। उसके बाद ये है, कुछ इस तरह से है। तो ये वाला पोर्शन तो मिथेनॉल से ही आ जाएगा, बाकी ये वाला जो पोर्शन है ये आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ लेके जाओगे। देखो, मिथेनॉल से आपको ये तो मिल जाएगा, मिथेनॉल से आपको ये तो मिल जाएगा, जो बाकी बचा हुआ पोर्शन है दिस वन, ये आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ लेके जाओगे। तो कार्बन गोज टू कार्बन, इधर आपका कार्बन आएगा और O के साथ क्या लग जाएगा? H, इस तरह से। अगला क्वेश्चन है, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल आर मोर एसिडिक देन फिनोल, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग फिनोक्साइड आयन। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं। देखो, ये सिंपल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक NO2, लाइक CN, इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। और क्यों करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। लिखा गया है, द अटैचमेंट ऑफ NO2 ग्रुप टू द फिनोल मॉलिक्यूल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है,
दिस कॉज द ऑक्सीजन एटम टू पुल द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द OH बॉन्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ, thereby facilitating the release of H as H पॉजिटिव आयन। कि अगर कभी NO2 जैसा ग्रुप लगा है तो वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो OH का बॉन्ड है वो वीक होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन तो NO2 खींच रहा है, तो ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन खींचने लग जाता है, जिसकी वजह से H को जाना ही पड़ेगा। H अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाता है। यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो H चला गया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, ऑक्सीजन ने बॉन्ड पेयर खींचा तो इस पर नेगेटिव आ गया और ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर डबल बॉन्ड बना। फिर देखिए जब बॉन्ड मूव करता है तो जिन दो पोजीशन के बीच में बॉन्ड था, यहाँ पर तो ये आया ही है, इस पोजीशन से गया है तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये इधर मूव करेगा, ठीक है ना, तो इस पर पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हम इस बॉन्ड को इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, और इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इधर आ जाएंगे। तो यही कहना चाह रहा है कि OH क्या करेगा, H पॉजिटिव देके O नेगेटिव बनेगा, और उस नेगेटिव को अपनी तरफ कौन खींच सकता है, देखो ना खींच तो लिया, NO2 खींच सकता है, NO2 के अंदर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर है। ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी आपका पैरानाइट्रोफिनॉल बनेगा, कि उसमें ऑक्सीजन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, है ना। नाइट्रोजन के बॉन्ड कम होने लगेंगे तो नाइट्रोजन के बॉन्ड इस तरफ से, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट मारेगा। देखिए यहाँ पर एक कंजुगेशन बन रही है, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन है तो पाई बॉन्ड को मूव करना पड़ेगा, इस वाला ये वाला कंसेप्ट है। अगला है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH2 CH2O CH3 HBr। तो कुछ इस तरह से तोड़ते हो कि ऑक्सीजन ज़्यादा बड़े ग्रुप के साथ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा Br, ठीक है। फिर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कुछ इस तरह से तोड़ दोगे, ये HBr, क्लियर है। फिर इसको भी ऐसे, ये तो हो चुका है। अच्छा, ये कंसनट्रेटेड HNO3 कंसनट्रेटेड H2SO4 है, बेंजीन OC2H5 का, मतलब एक ईथर की नाइट्रेशन है। तो NO2 ग्रुप अटैक करेगा, कहाँ पर अटैक करेगा भाई, ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पे, पैरा वाला मेजर होगा। HI के साथ रिएक्शन करवाओगे तो कैसे रिएक्शन होगी भाई, अगर देखिए टर्सरी पॉसिबल है तो हमेशा अल्काइल हैलाइड टर्सरी बनता है। जैसे ये तो प्राइमरी थे ना सारे में, इधर तो प्राइमरी थे, तो प्राइमरी में तो अल्कोहल बना दोगे और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनाओगे। बट अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड की पॉसिबिलिटी बनती है तो हमेशा टर्सरी अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब अब ऑक्सीजन इसके साथ नहीं जाएगा, बड़े ग्रुप के साथ नहीं जाएगा, जैसे पहले तो बड़े ग्रुप के साथ भेजा ना हमने, अब ऑक्सीजन छोटे के साथ जाएगा और यहाँ पर अल्काइल हैलाइड बनेगा। मतलब यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा I, क्लियर है। आगे मूव करते हैं। अल्कोहल्स आर कंपेरेटिवली मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। ऐसा क्यों होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कब घुल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी के लिए सबसे जरूरी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाना। अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है तो उसको घुलने का अधिकार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन वाटर इफ दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद इट। अल्कोहल्स आर एबल टू एस्टैब्लिश द इंटरेक्शन बाय द वर्च्यू ऑफ देयर OH ग्रुप एंड देयरफॉर सोल्युबल इन वाटर। अपने OH ग्रुप की वजह से वो इंटरेक्ट कर पाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं। ऑन दी अदर हैंड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो पानी में नहीं घुलते क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते। जैसे कि एक अल्कोहल है, ये हमारे पास एक अल्कोहल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल है, तो क्या होगा यहाँ पर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा और जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगेगा वहाँ पर वो सब्सटेंस सॉल्युबल होने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, वाइल सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन मतलब गर्म करके इनके वेपर्स को अलग अलग करेंगे। नेम दी आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, मतलब आपको वो बताना है कि जो इजीली स्टीम से मतलब टूटने लगेगा भाप के अंदर। तो भाई सिंपल सी बात है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में से पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, दैट्स वाई वो स्टीम वोलेटाइल होता है। जैसे इसको गर्म करते हैं उसके वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। यही बात लिखी गई है, इट इज द ऑर्थो आइसोमर विच विल बी स्टीम वोलेटाइल सिंस इट हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। अब ऐसा होता क्यों है, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द टू आइसोमर्स कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस, है ना। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कुछ ऐसे है, OH इधर NO2, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है इंट्रामोलिकुलर, मतलब एक मॉलिक्यूल में ही खुद से हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करूँ वो कुछ ऐसे होता है, ये OH है, ये NO2 है, NO2 को ऐसे भी दिखा सकते हैं N डबल बॉन्ड O, इधर भी ये OH, ये N डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये अलग अलग मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करे, इसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमेशा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू आइसोमर्स कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चरल डिफरेंस। इन ऑर्थो आइसोमर्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, वाइल इन पैरा आइसोमर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। ये दिखा रखा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा है, इसमें इंटर है, और इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल हुआ करती है।
अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। इसकी ट्रिक बता रखी थी एक, ओ कमीन है फिनोल है ना, ये क्यूमीन है। क्यूमीन क्या होता है, जैसे ये है बेंजीन CH3 ओ कमीन है फिनोल, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, एरियल ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन COOH, इधर CH3, इसकी H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये पोर्शन अलग हो जाएगा। ये बेंजीन के ऊपर क्या बचेगा, बेंजीन के ऊपर बचा OH और ये CH3 COCH3, और इसमें प्रोपेन नॉन भी जो एसीटोन भी है वो भी एक बड़ी अमाउंट में बनता है। तो इस रिएक्शन का यूज हम एसीटोन बनाने के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो यही हुआ है, ऑक्सीजन बीच में जुड़ा है, फिर ये पोर्शन यहाँ से अलग हो गया, तो कुछ इस तरह से हमारे पास बन गया। क्लियर है कि नहीं, इस रिएक्शन को क्यूमीन प्रोसेस भी बोलते हैं। और आई चल आगे बढ़ते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू इथेनॉल, या अल्कीन से अल्कोहल बनाना, इसका मैकेनिज्म पूछा गया है पहले भी कई बार आपसे। तो जैसे कि एल्कीन है, यहाँ पर आप H2O डालते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, इस रिएक्शन को एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन भी बोला जाता है। तो डबल बॉन्ड टूटता है, H2O में से H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, तो चला जाएगा, और ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होती है, और यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा जी 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन, दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, और तीसरा है डीप्रोटोनेशन। पहला है प्रोटोनेशन, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, फिर तीसरा है डीप्रोटोनेशन। इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बनने के चांसेस, आने के चांसेस बनते हैं इसके। तो सबसे पहले जो H2O है H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करता है, H2O है H पॉजिटिव मतलब एसिड, ये प्रोटोन है, प्रोटोन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ऑक्सीजन के साथ एक मतलब कह लीजिए डिफेक्ट है, इसके साथ अंदर एक कमी है कि जब ये देखता है कि यार किसी को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये देने भागता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके इलेक्ट्रॉन देने भागेगा, तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव बना, विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। फिर इसके बाद क्या होगा, ये हमारे पास एक अल्कीन है, ये हमारे पास हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर अगर आप करोगे, ये H, ये O, ये H, ये H, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। मान के चलो इसने इस हाइड्रोजन की हेल्प की है, तो ये अपने पिछले वाले हाइड्रोजन में से एक को बोलेगा भाई तुझे जाना पड़ेगा। वो पूछेंगे क्यों सर, हमें क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मैं अपनी दयालुता के कारण एक हाइड्रोजन की हेल्प कर बैठा हूँ, जबकि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जबकि मैं तुम दोनों से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये बॉन्ड को खत्म करेगा। तो यहाँ से ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड माना जाता है ना, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट मारेगा हाइड्रोजन की तरफ, और यहाँ पर एक कार्बोकटाइन बनेगा, और वो अपने इस तरह से देखना कि वो कार्बोकटाइन स्टेबल बने, है ना। ये एक स्लो स्टेप होता है ना। और यहाँ पर क्या बनेगा, एक कार्बोकटाइन बनने वाला है, ठीक है सर। तो इसने इस हाइड्रोजन की हेल्प कर दी, ठीक है, मान के चलो इधर आ गया CH3, यहाँ पर H जुड़ गया, तो ये पाई बॉन्ड 2 कार्बन्स का था, एक के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो उस पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय वाटर, अब कार्बन पे पॉजिटिव है, यहाँ पर वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास आपको दिखाई दे रहा होगा लोन पेयर है, तो इसकी हेल्प करने को जाएंगे कि चलो इसकी हेल्प करते, इसका पॉजिटिव खत्म करते हैं, कर दिया, इसका पॉजिटिव तो खत्म हो गया, बट फिर ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव। और वही वाली बात, ऑक्सीजन पहले तो हेल्प करता है, बाद में उसको रियलाइज होता है अरे मुझ पर तो पॉजिटिव नहीं आना था, तो फिर ये क्या करेगा, नए बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा। किसकी बलि दी जाएगी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन दोबारा बाहर निकल गया, H पॉजिटिव बन गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका है, अल्कोहल। रिपीट करता हूँ, सबसे पहले वाटर ने H पॉजिटिव की हेल्प करी, हाइड्रोनियम आयन बना, बट ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव खत्म करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इस H के पॉजिटिव को खत्म करेगा यहाँ से पाई बॉन्ड, और कुछ इस तरह से खत्म करेगा ये पाई बॉन्ड कि कार्बन पॉजिटिव चार्ज आ जाए। कार्बन पॉजिटिव आ गया तो वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करता है इसको, ठीक है। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ऑक्सीजन के पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा, बार बार यही होगा, ऑक्सीजन हेल्प करेगा, हेल्प करके उसको रियलाइज होगा मुझ पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर पुराने बॉन्ड को तोड़ेगा, यही हुआ इसके अंदर। अगला है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन-1-ऑल विद अल्कलाइन कैमेनोफोर। देखिए कैमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, चाहो तो कॉपी में कहीं लिख लो, एजेंट्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक के जो रिएजेंट्स है वो क्या करते हैं। कैमेनोफोर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेशन करेगा, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। मान के चलो अगर PCC आ जाता, PCC इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, तो वो क्या करता, वो इस अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में। 3 कार्बन का अल्कोहल है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाता है, बट क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो इसको सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। आगे आ जाओ, ब्रोमीन इन CH2 विद फिनोल, फिनोल की ब्रोमिनेशन की गई है। अब अगर यहाँ पर ब्रोमीन वाटर होता तो यहाँ पर इसकी 2,4,6 साइड पे लगता, बट क्योंकि CH2 है तो क्या होगा, ऑर्थ और पैरासाइट पे लगेगा, और उसमें से भी जो पैरासाइट वाला है वो मेजर प्रोडक्ट है। उसके बाद डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल है, HNO3 और OH है, तो ऑर्थो और पैरासाइट पे एक्टिव होगा, ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो पे भी लग गया, पैरा पे भी लग गया। अगर यही फिनोल कुछ ऐसे होता है जैसे बेंजीन OH है और इसकी रिएक्शन करवाई गई है विद कंसंट्रेटेड HNO3,
और यहाँ पर होता कंसनट्रेटेड H2SO4। बढ़िया कंडीशन ली गई है, तो इसकी सारी साइड पे अटैक हो जाता। ये क्या बन जाता OH, इधर बन जाता NO2 NO2। इस स्पेसिफिक स्पीसीज का नाम बताना क्या बोलते हैं इसको, और इसका कॉमन नेम भी है जो बहुत फेमस है। इसको एज एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है, विस्फोटक सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रीटिंग फिनोल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, तो फिनोल है, क्लोरोफॉर्म ले लिया, और यहाँ पर क्या ले लिया एक्वस NaOH। ये जो NaOH है वो तो इसके H को हटा के सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा, और CaCl3 यहाँ पर क्या बनाता है CHO। अगर मैं इस रिएक्शन को आगे HCl के साथ कर दूंगा तो ये Na हट जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन OH CHO। इसे क्या बोलते हैं ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या फिर इसका स्पेसिफिक नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। और इस रिएक्शन का नाम हुआ करता है राइमर टाइमर रिएक्शन बोलते हैं इसे। आगे मूव करते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन विद एग्जांपल। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पेपर में आए, 99.9% में श्योर किया आएगा। कोल्ब रिएक्शन क्या होता है? द फैक्ट दैट फिनॉक्साइड आयन इज इवन मोर रिएक्टिव देन फिनोल टुवर्ड्स इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इज मेड यूज ऑफ इन दिस रिएक्शन। तो क्या होता है, हमें पता है कि फिनोल से ज़्यादा एक्टिव क्या होता है, फिनॉक्साइड आयन होता है। तो पहले फिनॉक्साइड आयन हम लोग बनाते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन के अंदर CO2। पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, तो CO2 है। देखिए ये है फिनोल की रिएक्शन NaOH के साथ कराई, ये बन गया ONA। फिर इसकी रिएक्शन में कराऊंगा CO2, और लास्ट स्टेप है HCl के साथ। तो क्या होगा, ये ONA का बन गया OH, और यहाँ पर ऑर्थो साइड पर लग गया COH। इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। राइमर टाइमर रिएक्शन भी कुछ इससे मिलती जुलती है। जैसे OH है CHCl3 एक्वस NaOH है, NaOH तो इस H को हटाएगा, ये ONA बनेगा CHCl2। फिर NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो 2 Cl हट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे 2 OH, और उसको गर्म करोगे तो 2 H भी हट जाएंगे, OH भी हट जाएंगे, यहाँ पर बन जाएगा CHO। फिर इसको जब मैं एसिड के साथ ट्रीट करूँगा तो Na हटेगा और इधर H आ जाएगा, ये बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। क्लियर? आगे राइमर टाइमर हो चुका। विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? रोना हैलोल्केन की याद में, है ना। Na बाहर निकल जाता है विद X, ये बन जाता है ROR, ठीक है। ये SN2 का मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो याद रखिए एल्काइल हैलाइड जो होगा यहाँ पर, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। अल्काइल हैलाइड बेटा जी आपका प्राइमरी होना चाहिए। सेकेंडरी टर्सरी लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगी, आपको प्राइमरी ही लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथेन, ठीक है। देखिए जैसे हाइड्रेशन होती है अल्कीन की तो अल्कोहल बन जाता है, डिहाइड्रेशन होती है अल्कोहल की तो अल्कीन बन जाता है। तो ये है हमारे पास अल्कोहल। जब मैं इसको कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 के साथ ट्रीट करता हूँ तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाता है ना। और सिज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, वो देख लेना, वो बीटा एलिमिनेशन शायद याद होगा आप लोगों को, हैलोरिन में पढ़ा हमने। तो यहाँ से HOH बाहर निकलेगा, H2 बनेगा, और ये अल्कीन बन गया। तो इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं अगर इसके मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखोगे। सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ इथेनॉल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, डी प्रोटोनेशन टू गिव अल्कीन। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि ये है तो एसिड कैटेलाइज्ड है, ये भी है ना, एसिड कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। एस पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास अल्कोहल है। ऑक्सीजन के साथ बीमारी क्या है कि जब भी इसको दिखाई देता है कोई इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है तो उसकी हेल्प करने को जाएगा। तो इसने अपने लोन पेयर भेज दिया कि चलो मैं इसकी हेल्प करता हूँ, हो गया सर, बहुत बढ़िया हेल्प कर दी। फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव नहीं आ सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो अपने बॉन्ड खत्म करेगा और पुराने बॉन्ड खत्म करता है। तो पहले इसका बॉन्ड था इसके साथ, तो यहाँ से ये इसके साथ बॉन्ड खत्म करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन के ले जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कार्बोकेटायन बन जाएगा CH इधर CH। एक कंसेप्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। अगर कार्बन में पॉजिटिव आ जाए तो साइड वाले हाइड्रोजन अपनी हेल्प करने को दौड़ते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर फेंक के मारेगा, ठीक है, और ये H पॉजिटिव बन जाएगा। और यहाँ पर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इस हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, यहाँ पर H पॉजिटिव बन गया, और ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक अल्कीन बन चुका है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट। सबसे पहले अल्कोहल है, उसको प्रोटॉन दिखाई दिया, उसने उसकी हेल्प की, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करने के लिए बॉन्ड तोड़ेगा जिससे कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। कार्बन में पॉजिटिव नहीं देखी गई, कार्बन में पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं देखी गई इन हाइड्रोजन से, तो इन हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, इस बॉन्डिंग में डाले। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के हैं, तो जब ये बॉन्ड इधर आएगा तो इस कार्बन के पास तो पहले से ही थे, इसकी हेल्प हुई है, तो इसका पॉजिटिव खत्म हो गया और इसका पॉजिटिव इसके पास चला गया है। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोटॉन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, प्रोपीन टू प्रोपेन टू ओल। देखिए 2 पे ओल अगर लगाया गया तो एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होगी। आप लोग इसकी रिएक्शन करोगे H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो यहाँ पर H2 है, H पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, नथुलाल हलवाई नेगेटिव विल गोज टू लोअर। अगर यही रिएक्शन ऐसे हो जाती कि प्रोपेन 1 ओल बनाना है तो आप इस रिएक्शन को कैसे करते, ये हो जाता वेरी नाइस, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH2, यहाँ पर हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पर हमें लेना पड़ता है BH3, इधर है THF हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होती, यहाँ पर लगता OH और यहाँ पर लगता CH2। अच्छा, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ कराओगे तो Cl की जगह पर क्या चला जाएगा, OH, बेंजाइल अल्कोहल। उसके बाद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ओल बनाना है। अब प्रोपेन 1 ओल यानी कि ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल अगर बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, 101% आपको हेल्प लेनी पड़ेगी मिथेनॉल की, तो ये मिथेनॉल है। इसकी इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इथाइल ग्रुप इधर लगेगा और इधर लग जाएगा H। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है से आपको 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल बनाना है। अब देखो आपको टर्सरी अल्कोहल अगर बनाना है, टर्सरी अल्कोहल के लिए आपको कीटोन लेना पड़ेगा, ये कीटोन है, उसकी रिएक्शन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराएंगे, कार्बन गोज टू कार्बन बेटा, ये इधर चला जाएगा और O के साथ लग जाएगा H। इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है जितना तुम डर जाते हो हर छोटी सी रिएक्शन को देख के। नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, अल्कलाइन कैमेनोफोर। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड अगर बनाना है तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। उसके बाद ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल अगर करवानी है तो ब्रोमीन वाटर। बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड, बेंजाइल अल्कोहल है, ये बेंजाइल अल्कोहल है और बेंजोइक एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कलाइन कैमेनोफोर। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन 2 टू प्रोपीन, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है तो डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट दैट इज H2SO4 या फिर H3PO4 लिया जा सकता है। ब्यूटेन 2 ऑन से ब्यूटेन 2 ओल बनाना है तो अब देखिए यहाँ पर कीटोन से अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, अगर कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनाना है तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू जाओगे, अगर सेकेंडरी बनाना है तो आप रिडक्शन कराओगे। अगर एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो या कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना तो रिडक्शन कराते हैं। रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन निकल हो सकता है, NaBH4 हो सकता है, LiAlH4 हो सकता है। आगे आ जाओ, एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मिथॉक्सीफिनॉल। भाई सिंपल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। मिथॉक्सी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। द एसिडिटी ऑफ फिनॉल अराइजेज फ्रॉम द लॉस ऑफ H ऑफ OH ग्रुप एज H पॉजिटिव। अगर हमारे पास एक अल्कोहल है, फिनॉल है, अगर वो H पॉजिटिव दे दे और ये फिनॉक्साइड आयन बन जाए तो ये हमारे पास क्या होता है कि हाँ यार ये तो एसिडिक है, ठीक है ना। दिस लॉस इज फैसिलिटेटेड इफ द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड इंक्रीजेज, H कैरीज सब्सटेंशियल पॉजिटिव चार्ज, इसकी पोलैरिटी बढ़ जाए और H पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये आसानी से टूट के अलग हो जाता है। इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप एट ऑर्थो पोजिशन इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, दिस हेल्प इन रिलीज ऑफ H पॉजिटिव एंड इंक्रीज एसिडिटी। यही बात लिखी है भाई, NO2 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस बॉन्ड को पोलर कर देता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का लूज करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास NO2 ग्रुप है, ऑक्सीजन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से बॉन्ड खींचा तो इधर से पाई बॉन्ड इधर आ गया जिससे पॉजिटिव चार्ज है, और इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए हाइड्रोजन बड़ी जल्दी अपने बॉन्ड को फेंकता है, बस हो गया पॉजिटिव। ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल इज लेस एसिडिक बिकॉज OCH3 इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ घटती है ना। एंड H पॉजिटिव रिलीज इज सप्रेस्ड, H पॉजिटिव का जो रिलीज है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगला है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल बेंजीन के ऊपर OCH3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एनहाइड्रस Cl3 CH3Cl है, CH3 ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल तो अगेन कंसंट्रेटेड HNO3 कंसंट्रेटेड H2SO4 तो NO2 ग्रुप करेगा अटैक ऑर्थो एंड पैरा साइड पे। ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, ब्रोमिनेशन के लिए Br2 ले लो, इथेनोइक एसिड ले लो तो ब्रोमिन अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन CH3COCl है ना, और COCH3 ग्रुप अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये सिंपल सी इसकी रिएक्शन है, आई होप क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएंगे, भारत मिताल सर के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है। ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।